हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज मैं आप लोगों से यूजीसी नेट एग्जाम फॉर एडल्ट एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप चाहिए तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत यूजफुल है क्योंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सारा का सारा जो भी न्यू एग्जाम्स है उस सब का मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ट्राई टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ग्राम शिक्षा मुहिम was first started in which state? It was started in the Maharashtra, 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इन द ईयर 1959 में। इस लिटरेसी मूवमेंट इट इज मेजरली फॉर द मास लिटरेसी के लिए एक कैंपेन बनाया जा सकते हैं, तो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए उसको दैट इज यूनेस्को से 1963 में पहलवी प्राइज भी उसको मिल जाता है। ग्राम शिक्षा मुहिम इट वाज स्टार्टेड बाय बीपी पाटिल इन द ईयर 1959। इट इज ए कैंपेन। सारा का सारा पॉइंट्स आपको याद करना पड़ेगा। फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट, Farmers Functional Literacy Project which was started in the year, it was started in 1967 में स्टार्ट हो जाते हैं। मेजरली इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है, क्योंकि फार्मर्स को भी एजुकेशन देना चाहिए, स्पेशली नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कौन कौन सा वेराइटीज एंड स्पेशली हाई यील्डिंग वेराइटी का इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ उसको जानने के लिए इस प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया है। दैट इज फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट। Then National Adult Education Program. It was started in the year 2nd October. It date तो बहुत सारे का सारा क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाता है। It was started on 2nd October of 1978 for the age group of 15 to 35 years. Majorly for the adults this was started. इसमें majorly 3 components है। ये है कि literacy, फंक्शनैलिटी, अवेयरनेस, ये तीनों ही कंपोनेंट दैट इज इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज 3 कंपोनेंट्स दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। दिस इज नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, याद में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। एंड वन मोर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तो प्रोजेक्ट अप्रोच है, इसका इनोवेशन ऐसा है कि सारा का सारा प्रोजेक्ट के रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं, इसीलिए ये तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। International Women's Day is celebrated on, it was celebrated on the 8th of March. Okay? So आपको ये भी पूछ सकते हैं इस ईयर का 2020 का क्या थीम है, दैट इज वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे का क्या थीम है। इट इज आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग द वुमेन्स राइट। दिस इज अ थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन डे। What is the current literacy percentage of India? According to the 2011 census, it is 77.7% है current literacy percentage. And which organization is going to measure this literacy percentage? It is NSO, National Sample Survey. And which is the state which is having very low percentage? ये तो आंध्र प्रदेश है। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, that is बिहार, आंध्र प्रदेश, so on and so forth. So right now it is Andhra Pradesh. It is having 66.4 and then next comes the Bihar. It is बिहार, इट इज अप टू 69.8%। एपी बहुत ही कम है, इसमें इलिटरेसी का रेट बहुत ही ज्यादा है। एंड देन कमिंग टू द रूरल इंडिया में कितना लिटरेसी परसेंटेज है? रूरल इंडिया में इट इज 64.7% है इन रूरल इंडिया में। एंड अर्बन में कितना है? इट इज 79.5%। इट इज 79.5%। ओके, देन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मेल और फीमेल का लिटरेसी परसेंटेज कितना है। टोटल अडल्ट लिटरेसी परसेंटेज इज 69.3%। मेल एंड फीमेल का लिटरेसी परसेंटेज है, मेल का 78.8, फीमेल्स का 59.3%। सो आपको याद में रखना पड़ेगा, कंफ्यूज मत हो जाइए। सो व्हाट इज द करंट लिटरेसी परसेंटेज ऑफ इंडिया? इट इज 77.7% एंड रूरल लिटरेसी परसेंटेज इज 64.7% एंड अर्बन लिटरेसी परसेंटेज इज 79.5%।
मेल का लिटरेसी परसेंटेज है 78.8% एंड फीमेल का 59.3%. देयर इज लार्ज गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल, नियरली 20% का गैप है. Then coming to the Right for Free and Compulsory Education Act, which was passed on the year, it was according to the 21st article, it was passed on 2009. 9 में पास हुआ है. सारा का सारा बच्चे को हर, that is whatever the individual, the people, that is children from 6 to 14 years are compulsory, there is a right that it is their right to get the compulsory education for them. So इससे हमारा देश का भविष्य बहुत ही अच्छी तरह से, that is you can just maintain, that is the reason it was made that compulsory education हर बच्चे को होना चाहिए. Who recommended the new education policy of 2020? It was recommended by Kasturi Ranjan. Based on his recommendations only, this new education policy was formed by the Honorable Modi government. Which course is abolished in the new education policy? It is MPhil. MPhil को नहीं, अभी तो MPhil को completely abolish दिया, that is कर सकते हैं, कर दिया है. ऑप्शन सी. यूनेस्को वर्ल्ड असेंबली. आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा. 10+2 एजुकेशन सिस्टम को, जो भी फॉर्मेट है उसको हटाकर उन्होंने 5+3+3+4 काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम लाया है. एंड कितना जीडीपी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं कि 6% ऑफ द जीडीपी विल बी इन्वेस्टेड ऑन द एजुकेशन. आपको ये भी मान्य में रखना पड़ेगा. ठीक है. देन यूनेस्को वर्ल्ड असेंबली फॉर अडल्ट एजुकेशन हेल्ड इन 1997 में कहाँ हुआ है? एक तो हैम्बर्ग में हुआ था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. करेंटली कितना मेंबर्स है यूनेस्को में? 193 मेंबर्स है. इंडिया भी मेंबर है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है. Where did Gandhi worked as a teacher? He worked as a teacher in South Africa and in England में क्या करते थे? Don't confuse. England में वो तो लॉयर थे, that is High Court of London में वो लॉयर वृत्ति कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये तो टीचर है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग कब स्टार्ट किया था? इन्होंने 1989 में स्टार्ट किया था, क्योंकि हर बच्चे को जो कॉलेजेस और स्कूल नहीं जा सकते उसको भी फ्रीडम है स्कूल जाने का, उसका भी एक हक है उसको एजुकेशन पाने के लिए. इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इट इज कम्प्लीटली लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन. जो बच्चा जही, दैट इज वेर एवर फ्रॉम हियर ओनली, में मेरे घर से ही मैं सीख सकती हूँ, इस तरह का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को उन्होंने स्टार्ट किया है. प्रैक्सिस टर्म इज कॉइन्ड बाय पॉल फ्राइली. सो प्रैक्सिस का मतलब क्या है? एक्टिविटी, कुछ ना कुछ करते रहना. इस टर्म को पॉल फ्राइली ने कॉइन किया है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंस्ट्रूमेंटल रेस्पॉन्स किसने दिया है? ये तो किम्बल ने दिया है. स्किनर ने क्या दिया है कि स्किनर रीएनफोर्समेंट थियरी और डिस्क्रिमिनेशन थियरी दिया है. एंड डॉगल ने दिया है थियरी ऑफ इंस्टिंक्ट. जो भी हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो इंस्टिंक्ट है ना कुछ पाने के लिए, ये सब कुछ उन्होंने थियरी ऑफ इंस्टिंक्ट में डॉगल बताया है. एंड थॉर्नडाइक ने क्या बोला है कि लर्निंग बाय डूइंग और ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ थिंग्स विच वाज टोल्ड बाय थॉर्नडाइक. सारा का सारा स्पेशली द साइंटिस्ट नेम्स तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एंड उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, इस दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. गिव मी अ डजन ऑफ हेल्थी चिल्ड्रन, आई कैन मेक देम द डॉक्टर, जज, बेगर एंड इवन ए थीफ. इसको बोला है कि जेबी वॉटसन, बेस्ड ऑन अ बिहेवियरिज्म. जो भी बच्चा आपको कौन सा ही बच्चा दे दीजिए मुझे, मैं उसको डॉक्टर भी बना सकती हूँ, जज भी बना सकती हूँ और बेगर भी बना सकती हूँ और चोर भी बना सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैं ट्रेन करती हूँ वो इस तरह बन जाते हैं. इसको उन्होंने यहाँ स्पेसिफिक कर रहे हैं. एंड मैकआर्ट्री ही कॉइन्ड द टर्म एक्सटेंशन. एंड रॉबी किड हाउ अडल्ट्स लर्न, उन्होंने ए बुक लिखा है. एंड पॉल फ्रेरी उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बोला है. सो व्हाट एवर द थिंग विच इज बिट डाउन, इट इज बाय जेबी वॉटसन. ओके. Then ethnomethodology is of a
क्वालिटेटिव मेथड जनरली सोशल इश्यूज, सोशल कंसर्न को मेजर करने के लिए ये एथनो मेथडोलॉजी को यूज करते हैं. When was the Central Statistical Organization was set up? It was set up in the year 1951 and NSO कब initiate हुआ? It was started in 1950. Don't confuse. Central Statistical Organization was set up in 1951 में हुआ था. The term andragogy was coined by Alexander Knapp. Adult education was Malcolm Knowles and andragogy तो Greek word है. It is nothing but adult leading. It is coined by Alexander Knapp, who is referred as father of adult education in USA. It was E.C. Lindman को father of adult education माना जाता है USA में. Audience based participatory communication approach is nothing but developmental communication. This is very important point. जो भी audience के हिसाब से, that is we try to involve most of the audience in the communication, तो ताकि उसका needs, उसका problem सब कुछ हमें पता चल सकते हैं. उसको हमें participatory और developmental communication भी बोला जा सकते हैं. Experimental World Literacy Program was launched by UNESCO in 1966 में लॉन्च हुआ कि इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल. हर जगह का, दैट इज वर्ल्ड का हर जगह में एक प्रोग्राम, लिटरेसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया ताकि उसको पता चले किस किस हिसाब से, दैट इज व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर दिस पर्टिकुलर लिटरेसी सो दैट द होल वर्ल्ड कुड बी इलिटरेट. सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय द यूनेस्को. Nehru Literacy Award and Tagore Literacy Award are given by Indian Adult Education Association, IAEA. A literacy prize or award Indian Adult Education Association will be providing. Then इस बार किसने टैगोर लिटरेसी अवार्ड को दैट इज किसको मिला है? इट इज राज कमल झा. इट इज मेजरली जो भी पर्सन लिटरेसी का फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ना, उसी को ए टैगोर एंड नेहरू अवार्ड मिल जाते हैं. National Literacy Mission is to promote the literacy on a mass scale on a campaign. Through the campaign approach was launched in the India in which year? National Literacy Mission. It is one of the prominent land break or landmark in the country. It was started in the year 1984 में स्टार्ट होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन होते हैं कि 1988 में उसका इम्प्लीमेंटेशन होते हैं. सो इसका ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा. इट इज ऑप्शन डी. सो डोंट कंफ्यूज. इट इज ऑप्शन डी, नेशनल लिटरेसी मिशन. इट वाज इन द ईयर 1988 में होता है. देन द टर्म पंचायत राज was christened by Jawaharlal Nehru. 3-tier system will be given by B.R. Mehta, Balwant Rai Mehta, and 2-tier system will be given by M.S. Mehta, but it was the term Panchayat Raj was christened by Jawaharlal Nehru ji. All India Symposium on Extension Role for Agricultural Universities was held on 1973 में a symposium होते हैं. Folk High School is given by Goodwig. Option C, Folk High School. 3 R's of the adult education. It is reading, writing and arithmetic. All of the above. It was given by Mahatma Gandhi. 3 Heads of education is given by Mahatma Gandhi. Option A. हार्ट का मतलब अच्छी कैरेक्टर होना, हैंड का मतलब स्किल एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल स्किल अच्छी तरह से होना, एंड हेड इज नथिंग बट द माइंड. So these are the 3 things which is given by Mahatma Gandhi ji. Democracy and Education. It is a book written by, it is John Dewey. उन्होंने और एक बुक भी लिखा है. इट इज एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. सो ही ट्राई टू दैट इज मूव द पीपल इन अ प्रोग्रेसिव वे. न्यू एजुकेशन को क्या क्या चाहिए, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, हम कितना अच्छी तरह से हमारा एक्सपीरियंसेस और कम्युनिकेशन को लिंक करके हम एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ जॉन डेवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक में लिखा है. नॉलेज फ्लोज फ्रॉम
expert मतलब teacher to learner, it is a liberal kind of education, it is nothing but top to down education भी बोल सकते हैं. जो that is teacher will be like he will be teaching, he is a knowledgeable person होते हैं, and learner will be like he doesn't know anything, it is just like a pedagogy. जब children बैठते हैं and teacher बोलते हैं ना, उसी को हम liberal education में हम we can find this in a liberal education. Major pillars of adult educations are education, experience and communication. All of the three are the major pillars of this adult education. Who are the pioneer thinkers of 20th century in the philosophy? ये सारा का सारा pioneer that is thinkers है, all of the above. John Dewey from USA, Anthony Gramsci from Italy, and Mahatma Gandhi ji from India, and Paul Freire from the Greece. All these people are having they are the pioneer thinkers of this philosophy. Teacher is a manager and controller according to the behaviorist theory. जो भी कंट्रोल होते हैं सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर थियरी में हो सकते हैं. बिहेवियरल थियरी किसने दिया है? जेबी वॉटसन ने दिया है. The program Trisom was merged under the cover of single umbrella is known as, under which program it was under the Swarna Jayanti Rozgar Yojana में, that is training for rural youth program ने डाला है. PERC, Population Education Resource Center, this was majorly started in the year 1986. आपको abbreviations भी पूछा जा सकते हैं. So it is Population Education Resource Center. Computer Based Literacy Primer, that is CBLP, Computer Based Literacy Primer. It is majorly जो भी हम literacy को spread करने चाहते हैं, that is ITC, that is ICT को use करके हम spread करते हैं, इसी को हम Computer Based Literacy Primer बोल सकते हैं. Then coming to National Book Week is from February 6 to 12. Collate, what is the full form of collate? मैंने इस तरह लिखा है क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए, दैट इज डिफरेंट हो जाए तो आपको कंफ्यूज हो जाए ना, इसीलिए मैंने इस तरह लिखा है. कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग लिटरेसी प्रोजेक्ट, कॉमनवेल्थ फॉर लर्निंग लिटरेसी प्रोजेक्ट. पर्ल इज नथिंग बट इट इज प्रोजेक्ट रेडियो एजुकेशन फॉर अडल्ट लिटरेसी. रेडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ना, दैट इज प्रीवियस ईयर्स में ये तो लाइक वुमेन लिटरेसी के लिए, कैंपेन्स के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, सबको रेडियो यूज करते थे. इसीलिए नेशनल लिटरेसी मिशन के अंडर ये पर्ल को दैट इज लॉन्च किया है, क्योंकि उसको मोटिवेट करने के लिए, वॉलंटियरली लर्न करने के लिए, सब कुछ के लिए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. लोक जम्बिश एक्सपेरिमेंट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में इसका स्थापन हुआ है. क्योंकि वाई इट इज मेजरली डन? इट इज मेजरली डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एजुकेशन परसेंटेज. पीपल को हमें मास एजुकेट करने के लिए इसको अडॉप्ट किया है. Distance education programs offered by most of the universities can be precisely called as non-formal education. जो भी within 4 walls नहीं है उसको non-formal education में include कर सकते हैं majorly. The idea of integrating family life education and the rural development, which was advocated by Abhay Bhai B. Wadhya. Population education program as a policy in all the countries primarily deals with पॉपुलेशन एजुकेशन. डेमोग्राफी किस लिए होना चाहते हैं कि ये तो रैशनलाइज करने के लिए, पीपल को जानना है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा, एजुकेशन कैसे कर दे, सब कुछ मैटर उसमें इंक्लूड करते हैं. दैट इज वी आर ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स, societal effects and the psychological everything about the increase in population and how the population is linked with the development. So rationalize is nothing but उसको जानना पड़ेगा. National Literacy Mission in 1988 was launched by 5 technological missions. Option B, National Institute of Open Schooling, which was started in the year 1969. मैंने बोला था ना ओपन स्कूल किस लिए, ताकि सारा का सारा बच्चा जो एक्सेस नहीं है उसको नॉर्मल रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन लेने का हक नहीं है, उसको ये स्कूल दैट इज हक नहीं, दैट इज इफ दे कुड नॉट एबल टू अटेंड बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस, उसको नेशनल ओपन स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं. The first experimental school was founded at Sevagram in the autumn under the Mahatma Gandhi supervision. It was in the year 1937 में हुआ है. नाइट स्कूल बॉम्बे में है.
सत्यन मित्रा अवार्ड इट इज गिवन बाय ऑप्शन ए नेशनल लिटरेसी मिशन. जो सत्यन मित्रा इज अ पर्सन, इट इज एन अवार्ड विच इज given in the name of Satyan Mitra. So this national literacy जो भी that is they help in major increase in this literacy percentage, primary that is mass education को encourage करते हैं, उसको ये अवार्ड दिया जा सकते हैं, देते हैं. जन शिक्षण संस्थान प्रोवाइड स्किल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द मेजरली फॉर द न्यू लिटरेट्स. जन शिक्षण संस्थान को अर्लियर क्या नाम बोलता था? ये तो श्रमिक विद्यापीठ. इट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? इन द ईयर 1999. वोकेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज स्पेशली फॉर द न्यू लिटरेट्स, ये तो इसका स्थापन हुआ है. यूनिवर्सिटीज टॉक फॉर एड्स प्रोजेक्ट विच वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द NSS. एड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम यूनिवर्सिटी से यूज करके रेडियो प्रोजेक्ट सब कुछ पे उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए NSS ने इसको इम्प्लीमेंट किया है. सेक्स रेशियो इज एन इंडेक्स डिस्क्राइबिंग व्हाट? इट इज डिस्क्राइबिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द जेंडर बायस. जेंडर, दैट इज राइट नाउ वी कैन सी दैट 1000:919. सो इस गैप किस लिए है? क्योंकि हम मानते हैं कि बॉयज ज्यादा है, दैट इज मेन विल बी लाइक मोर एंड द फीमेल आर लेस. दिस बायस हमेशा होते हैं हमारे सोसाइटी में. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी है इक्वल है, उसको हम पढ़ना सकते हैं. दैट इज वी हैव टू टीच दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज व्हाट इट इज, सेक्स रेशियो इंडेक्स विच टेल्स अस द एग्जिस्टेंस ऑफ जेंडर बायस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी पर्सन है, जो भी UGC नेट ले रहे हैं, उसको बहुत ही फायदेमंद होगा. तो चलिए उसको पढ़ते चलिए. थैंक यू.